आइए आज हम वैदिक में गुणा की जिस विधि का उपयोग करें उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी प्रकार की संख्या का गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 अंक हो, 1 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो। और सामान्य प्रचलित की तुलना में इसमें हम ज़्यादा तेजी से गणना कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ जोड़ घटाने हमको तेजी से आने चाहिए। बस ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं 2 अंकों की संख्या से। मान लो 23 का गुणा करना है हमको 42। यहां हम बिल्कुल जी से इसको समझे कि 23 का गुणा 42 से हम करेंगे कैसे। तो मान लो 23 के ये 2 अंक के लिए 2 बिंदु लगाए, 42 के 2 अंकों के लिए ये 2 बिंदु लगाए। हमारे पास 1 2 3 4 अंक है तो इसकी 3 स्टेप कुल बनती है। तो ये तो पहली स्टेप हो जाएगी। हम बार-बार अंकों को ना लिखते हुए इनकी स्टेप के लिए उस प्रकार के चिन्ह हमने बनाए। ये क्या 23 गुणित 42, 23 गुणित 42, 23 गुणित 42। स्टेप कैसी होगी? पहली स्टेप यानी पहले चरण में हम इकाई के अंक का गुणा इकाई से करेंगे। मतलब 2 का 3 से गुणा, वो कितना होगा 6। ये पहला चरण इकाई के अंकों का गुणा इकाई से, 2 का गुणा 3 से। दूसरी स्टेप क्या होगी? दूसरी स्टेप होगी इकाई के अंक का गुणा 2.5 से और 2.5 के अंक का गुणा इकाई से। मतलब 2 का गुणा 2 से, 4 का गुणा 3 से। और उसके बाद उनका जोड़ ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व मतलब सीधा, तिर्यक मतलब तिरछा। ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान, और जो तिर्यक गुणा किया है उनका योग। तो ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 4 और 12 दोनों के अंकों को जोड़ो। 4 और 12 दोनों के अंकों का योग हो गया 16, 16 के 6, हासिल के 1। हासिल से नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। अब तीसरी स्टेप 2.5 अंक का गुणा 2.5 से, मतलब 4 दूनी 8, 8 में से 1 को जोड़ो, हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया 866। इस प्रकार की लाइन खींची जाती है। इससे ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कंप्लीट आंसर तो इसका 866। आगे देखिए, अगले दो मान लो हम ले गए 35 गुणित 24। स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। पहली स्टेप इकाई के अंक का गुणा इकाई से, मतलब 4 का गुणा 5 से। 4 पंचे 20, 20 के 0, हासिल के 2। दूसरी स्टेप इकाई के अंक का गुणा 2.5 से, 2.5 के अंक का गुणा इकाई से। 4 का गुणा 3 से, 4 दिया 12, 2 पंचे 10, 12 और 10 22। और ये हासिल का जोड़ेंगे तो 24, 24 के 4, हासिल के 2। तीसरी स्टेप 2 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 3 से, 2 दिया 6, 6 में हासिल का जोड़िए 8। हमारे पास उत्तर हो गया 840। आइए एक और 2 अंक की संख्या है। संख्या मान लो हमारे पास है 27 गुणित 14। ध्यान से देखिए, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या का गुणनफल बदलाएगा और ये तीसरी संख्या। 27 का 54 से गुणा, मतलब ये लिखा है 27, ये लिखा है 54। ये पहली स्टेप, ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी। पहली स्टेप इकाई के अंक का गुणा इकाई से, मतलब 4 का गुणा 7 से। 4 7 28, 28 के 8, हासिल के 2। दूसरी स्टेप इकाई के अंक का गुणा 2.5 से, 2.5 के अंक का गुणा इकाई से, मतलब 4 का गुणा 2 से, 5 का गुणा 7 से। 4 का 2 से गुणा 4 दूनी 8, 5 का 7 से गुणा 5 7 35, 35 में 60 को जोड़िए 43, 43 में 2 हासिल जोड़िए 45, 45 के 5, हासिल के 4। तीसरी स्टेप किसका? 2.5 के अंक का गुणा 2.5 से, 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 10 में 4
कंप्लीट आंसर 1458। ये दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हमने गुणा किया। इसी प्रकार से हम तीन अंकों की संख्या का तीन अंकों की संख्या के साथ भी गुणनफल को बदलाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्रारंभिक के समय छोटे अंक ले रहे ताकि समझने में आपको सुविधा हो, आसानी हो। तीन अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या में गुणा करते तो हमारे पास कुल अंकों की संख्या हो गई 6। यह कुल अंकों की संख्या थी 4, इसलिए स्टेप बनती 3। कुल अंकों की संख्या हुई 6, इसलिए स्टेप बनेगी 5। पहली स्टेप, ये जो बिंदु लगा है इसको समझिए कि अंक लिखा, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3, ये 4 2 1। ये पहली स्टेप के लिए लिखा। दूसरी स्टेप के लिए दूसरा बिंदु चिन्ह बनाया। तीसरी स्टेप के लिए तीसरा बिंदु चिन्ह। इसी प्रकार चौथी और पांचवी स्टेप के लिए हम बिंदु चिन्ह बनाते हैं। इन बिंदु चिन्ह को अगर ध्यान से आप समझ गए तो फिर आपका गुणा करना बड़ा आसान है। पहली स्टेप क्या होगी? इकाई का इकाई से गुणा, मतलब 1 का 3 से गुणा। 3 एकम 3, कोई हासिल नहीं है, ऐसी लाइन हम खींचते हैं। दूसरी स्टेप, इकाई के अंक का गुणा दहाई से, दहाई के अंक का गुणा इकाई से, मतलब 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 3 से, 1 का 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 और 2 दोनों का योग 8। दूसरी स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप में इकाई के अंक का गुणा सैकड़े से, सैकड़े के अंक का गुणा इकाई से, दहाई के अंक का गुणा दहाई से। 1 का गुणा 1 से, इकाई के अंक का गुणा सैकड़े से, सैकड़े के अंक का गुणा इकाई से, दहाई के अंक का गुणा दहाई से। 1 एकम 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 2 दूनी 4, 13 और 4 17, 17 के 7, हासिल के 1। ध्यान दीजिए, 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या में जब गुणा करते तो इस सेंटर वाली स्टेप को ध्यान रखिए। इसके बाद हम इकाई की तरफ से अंकों को छोड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब ये वाले अंक छूट जाएंगे। अब गुणा किसका होगा? दहाई के अंक का सैकड़े से, सैकड़े के अंक का दहाई से, मतलब 2 का गुणा 1 से, 4 का गुणा 2 से। ये 3 और 1 छूट जाएंगे, 3 और 1 छूट जाएंगे। अब इसका गुणा नहीं करना। तो देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, लेकिन हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 11, हासिल का 1। सबसे आखिरी स्टेप, इकाई के अंकों को छोड़िए, दहाई के अंकों को छोड़िए, अब सैकड़े के अंक का गुणा सैकड़े से। जब सैकड़े के अंक का गुणा सैकड़े से करेंगे, मतलब 4 एकम 4 और 4 में को जोड़ा तो 5, उत्तर आ गया 51,783। ये हमारे पास उत्तर है। आगे देखिए, इसी प्रकार का गुणनफल, मान लो हमारे पास एक संख्या 354 है, दूसरी संख्या मान लो ये पहला, ये दूसरा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 3 अंकों की संख्या है, बड़ी सावधानी रखना है। जब हम इसका इसमें गुणा करते हैं, पहले इकाई के अंक का गुणा इकाई से, मतलब 3 का गुणा 4, तो 3 चौक 12, 12 के 2, असली में 1। 3 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 5 से, 7 का गुणा 4 से, इकाई के अंक का गुणा दहाई से, दहाई के अंक का गुणा इकाई से। 3 5 15, 7 चौक 28, 28 और 15 दोनों को जोड़िए तो आएगा 43, 43 को जोड़ा तो ये हासिल का जुड़ेगा 44, 44 के 4, हासिल के 4। अगला देखिए, इकाई के अंक का गुणा सैकड़े से, सैकड़े के अंक का गुणा इकाई से, दहाई के अंक का गुणा दहाई से। ध्यान दीजिए,
3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 8 और 9 17, 12 7 35, 35 में 17 को जोड़ेंगे तो 52, ये हासिल का 4 जोड़ा तो 56, हासिल के 5। 3 अंकों की संख्या का जब 3 अंकों की संख्या में गुणा हो जाता है तब हम इकाई की तरफ से एक अंक को छोड़ेंगे, मतलब 3 और 4 को छोड़कर अब हमको 35 और 27 का गुणनफल कुछ इस प्रकार से करना है। दहाई के अंक का गुणा सैकड़े से, दहाई के अंक का गुणा सैकड़े से, सैकड़े के अंक का गुणा दहाई से, यानी 7 तिया 21, 2 पंचे 10, 21 और 10 31, 31 में 5 जोड़ा तो 36, हासिल के 3। ये स्टेप के बाद अंतिम स्टेप कहलाती है कि अंतिम स्टेप में हमको क्या करना है कि सैकड़े के अंक का गुणा सैकड़े से, मतलब 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, 6 और 3 9। इस प्रकार से हमारे पास जो कंप्लीट आंसर आएगा वो होगा 96,642। हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आया 96,600। अभी हमने 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या में गुणा किया। आइए अब हम 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या का गुणा करें। मान लो 1 2 3 4 गुणे 3, टोटल अंकों की संख्या 4, स्टेप आई थी 3, टोटल अंकों की संख्या 6, स्टेप आई थी 5, टोटल अंकों की संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 तो स्टेप बनेगी 7, यानी टोटल जितने अंक होंगे अधिकतम, उस अधिकतम को भी दूसरे जोड़ते हुए उससे एक कम स्टेप बनेगी। तो ये 7 स्टेप को मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाते हो तो आपको गुणा करने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी। पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास है। चौथी स्टेप, ये हमारे पास 5वीं स्टेप, ये हमारे पास 6वीं स्टेप और ये हमारे पास 7वीं स्टेप। पहली स्टेप में इकाई के अंकों का गुणा इकाई के अंकों से, मतलब किसका किसमें गुणा 4 दूनी 8, पहला हमने गुणा किया संख्या 4 दूनी 8। दूसरी स्टेप कौन सी, इकाई के अंक का गुणा दहाई से, दहाई के अंक का गुणा इकाई से, 2 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 4 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 और 6 14, 14 के 4, हासिल के 1। तीसरी स्टेप इकाई के अंक का गुणा सैकड़े से, सैकड़े के अंक का गुणा इकाई से, दहाई के अंक का गुणा दहाई से, 2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 4 से, 2 का गुणा 3 से, 2 दूनी 4, 1 चौके 4, 4 और 4 8, 3 दूनी 6, 6 और 8 14, ये हासिल का एक जोड़ा तो 15, 15 के 5, हासिल के 1। अब मध्य की स्टेप आ गई, मतलब पूरे अंकों का आपस में गुणा, इकाई का 1000 वाले संख्या से गुणा, 1000 का इकाई वाले से गुणा, दहाई के अंक का सैकड़े से गुणा, सैकड़े के अंक का दहाई से गुणा। क्या है गुणा, ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 3 चौक 12, 12 का 2 14, 2 दूनी 4, 14 और 4 18, 3 एकम 3, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 के 2, हासिल के 2। कंप्लीट जब गुणा हो जाता है तो इकाई की तरफ से संख्या को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब दहाई का गुणा 1000 से, 1000 का गुणा दहाई से, सैकड़े का गुणा सैकड़े से, मतलब 2 एकम 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 2 एकम 2, 11 और 2 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5, हासिल का 1, हासिल का हमने लिखा है यहाँ 1।
ध्यान दीजिए, अब इकाई और दहाई के अंक को छोड़ेंगे तो सैकड़े का गुना हजार से, हजार का गुना सैकड़े से, मतलब एक एक का एक, दो तिया छः, छः और एक सात, लेकिन हासिल का एक, हाँ अंतिम स्टेप किसका, हजार के अंक का हजार के अंक से गुणा, तीन एक का तीन, कोई हासिल नहीं है इसलिए संख्या एक। अब हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया 38,000, 52,000, नहीं 38,52,548। इस प्रकार से हम ऊर्ध्व तिर्यग्राम विधि से कितने, 3 अंकों की संख्या का, 4 अंकों की संख्या का, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या का आसानी से गुणा कर सकते हैं। बस अब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है, जब मझली स्टेप आती है तो 3 अंकों की संख्या में बड़ी स्टेप सेंटर वाली है, तीसरी होगी, 4 अंकों की संख्या में चौथी स्टेप सेंटर पर होगी जो कि बड़ी स्टेप होगी, 5 अंकों की संख्या में 5वीं स्टेप होगी, 6 अंकों की संख्या में 6वीं स्टेप बड़ी होगी। इनका गुणा करना आपस में और फिर इसको जोड़ना, गुणा करना जोड़ना मौखिक याद रखते हैं, इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स को मानस गणित के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।